डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई कहते हैं कि IPPs को मौदों में किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। IPPs मौदों को रीविजिट अब क्यों नहीं किया जा सकता, ये समझने की ज़रूरत है, जिस पर धरना भी तकरीबन 4 रोज़ से जारी है। और आपको क्या लगता है कि इस पे IPPs मौदों पे अब कोई तब्दीलियाँ आएगी आगे? देखिए, IPPs जो पावर का सेक्टर है उसमें दोबारा से मैं समझता हूँ कि 3-4 तमगे तो बांटना बड़ा जरूरी है। अच्छा। एक पहला तमगा तो जाता है जो एक पावर प्लांट कहलाता है राउश पावर के नाम से। वो हमें बिजली दे रहा है 745 रुपए का एक यूनिट। ठीक। अब आप हुकूमत वक्त को जरा दाद दें कि वो 745 रुपए का बिजली का यूनिट राउश वालों से खरीद के और हमें दे रही है तकरीबन 60 रुपए का यूनिट। तो आप सोचिए कि खसारा कहाँ जा रहा है। तो पहला तमगा तो ये है कि दुनिया में मैंने बड़ा ढूंढा कि कोई बिजली का पावर प्लांट जो है वो 745 रुपए की बिजली प्रोड्यूस कर रहा हो। तो पहला तमगा तो उधर जाता है, ये दाऊद ग्रुप वालों का ये प्लांट है। और दूसरा तमगा जाता है हपको को, और एक कहलाता है हबीबुल्ला। वो पूरे साल जो पिछला माली साल गुजरा है उन्होंने उन्होंने कोई एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया, एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया। और कैपेसिटी पेमेंट जो है वो लगभग 24 अरब रुपए की वसूल की। अब सोचिए, ये तमगा नहीं बनता तो दूसरा तमगा तो डेफिनेटली इधर जाता है। और तीसरा तमगा जो है, जो पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है, उसके कोई आधे दर्जन से ज्यादा जो हैं वो पावर प्लांट्स हैं, और वो निशात ग्रुप के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उन्होंने कोई 20 अरब रुपए की जो है वो कैपेसिटी पेमेंट हुकूमत से वसूल की है। और ये तीसरा तमगा मैं समझता हूँ उधर जाना चाहिए। अब जो असल बोझ है वो आप यकीन कीजिए कि जो सीपेक के पावर प्लांट, अगर 2000 अरब का जो कैपेसिटी पेमेंट है उसमें से लगभग 800 या 900 अरब रुपए की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो सीपेक प्लांट की बनती है। और ख़ास तौर पे जो कोयले के प्लांट हैं, चाहे वो साहिवाल है, चाहे वो पोर्ट कासिम है, वो 15, 16, 17% के प्लांट फैक्टर पे चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट जो है वो उन्हीं की तरफ जाती है। तो यहाँ पे हुकूमत ने क्या करना है, पहली बात तो मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि जो रियासत पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, अपने वादे और अपने एग्रीमेंट पूरे करने चाहिए। एक तो बहुत बड़ी माशी वजह है, एक दफा रेकोडेक को अगर आपको याद हो, रजी साहब को याद होगा कि उसमें हमारी अदालतों ने जो फैसला किया और फिर जब आलमी अदालतों में गए तो 6 अरब डॉलर का टीका लगा, 6 अरब डॉलर का। तो IPPs के हवाले से जो रियासत पाकिस्तान ने वादे किए हैं, जो एग्रीमेंट लिखे हैं, उनके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। ये अच्छा पैगाम भी जाता है। सर, ब्रेक का टाइम हुआ, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बल्कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं है इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं जितने भी IPP के साथ किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, ये कभी भी इसको देखा जा सकता है? आप कहते हैं चेंज नहीं हो सकते, तब्दील नहीं हो सकते, कोई मुद्दत होती है जब तक इनको तब्दील नहीं किया जा सकता, या जब तक पूरे करने होते हैं? मैरिज इसमें लॉ है, मैं इस पे बताऊंगा, मैं डॉक्टर साहब के इस पॉइंट को एड्रेस करूंगा। इसमें फोर्स डिमेयोर क्लास भी तो होती है ना डॉक्टर साहब, हर एग्रीमेंट के अंदर सरकार जब चाहे उसके ऊपर वो वाली क्लास जो है वो इन्वोक कर सकती है। सर डॉक्टर साहब, छोटा सा कमेंट आपको चाहिए, फिर हाफिज साहब की जानिब चलते हैं। जी देखिए, ये मामला जाएगा आलमी अदालतों में। ठीक। और आलमी अदालतों में हमें पहले टीके लग चुके हैं, चाहे वो कारके वाला हो, चाहे वो रेकोडेक वाला हो। और असल प्रॉब्लम जो बीमारी की तशखीस है, मैं समझ रहा हूँ कि वो दुरुस्त नहीं हो रही। जो असल बीमारी है वो कैपेसिटी पेमेंट वाली नहीं है। अच्छा। असल बीमारी चोरी की है। अगर पैस्को जो पेशावर इलेक्ट्रिक है, वहाँ 45% बिजली चोरी हो रही है, सखर में कोई 35% बिजली चोरी हो रही है। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक दुकान आप लगाते हैं और उसमें से 45% माल उस दुकान का चोरी हो जाता है, तो वो दुकान बंद हो जाएगी या चल सकती है? तो असल जो बीमारी जिसका कंट्रोल है हमारी हुकूमत के पास, वो बीमारी है चोरी की, और वो बीमारी है वसूली की। अगर आप 100 रुपया बिल कर रहे हैं और वसूली हो रही है 90 रुपए की, और 10% वहां लॉस है, 45% चोरी हो रही है, तो इस फंडामेंटल्स के ऊपर तो दुकान नहीं चल सकती।